हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको लग रहा होगा कि मैं रात को क्यों शूट कर रही हूँ न्यू के लिए। तो रात नहीं, सुबह के 4 बज रहे हैं और आज मेरा एग्ज़ाम है सीटेट का। तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आज के पैटर्न में, यानी कि आज क्या डेट है रे, आज डेट है 23। तो 23 जैन को किस तरीके का पैटर्न आया हुआ था और क्या क्या क्वेश्चंस ज़्यादा हाईलाइटेड थे, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बाकी जितना भी उसके नोट्स हो गए वो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन चैनल पर प्लेलिस्ट दी गई है मेरे अकेडमिक की, वहाँ सब ज़रूर देख लीजिएगा। आई होप कि वो आपको हेल्प करेंगे। चलिए फटाफट से हम रेडी होते हैं और हमें निकलना है अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए, मतलब 1-2 घंटे बाद। बट बता रही हूँ मैं आपको कि नोट्स उस पर आ चुके हैं और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फटाफट से पहले कुछ रिवीजन नोट्स है पेडागॉजी के, वो निपटा लूँ, फिर मिलती हूँ। तो पेपर 1 क्लियर हो चुका है और तो मेरे दोनों पेपर निपट चुके हैं। और यहाँ पे सेंटर पे इतना रश हो रहा था आज तो बहुत ही ज़्यादा। ये था मेरा रामकृष्णन करके, ये रामपुर रोड पे। तब हम निकल रहे हैं घर की ओर। इसको देख के ना मुझे चैती मेला वाली लाइन वो याद आ गई। तो हाय एवरीवन, और मैं फाइनली घर पहुंच चुकी हूं एंड काफ़ी टाइम हो गया था आज, क्योंकि एग्ज़ाम तो वैसे 5 बजे बोला जाता है। बट आपने देखा ही होगा, मैंने आपको वीडियोस में दिखाया भी था, थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका था। मतलब 5 बजे नाम का था यार, वो उनको वहाँ से सेंटर से बाहर निकालते निकालते उन्होंने 5:30 से ज़्यादा कर दिया था तकरीबन, क्योंकि कुछ सिस्टम चल भी नहीं रहे थे। ये तो मैं ड्रॉबैक कहूँगी, सीबीटी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। कुछ सिस्टम चल नहीं रहे थे, फिर वो बाद में चले तो जिस चक्कर में लेट हो गया। एंड अब बात करते हैं आज के पेपर के एनालिसिस की। तो मैं आप लोग के लिए टिप जो अगर बोलूँ अपने एक्सपीरियंस से, या मैंने जितना पढ़ा वढ़ा सब कुछ था कुल मिला के, देखो सिलेबस से बाहर का कहीं नहीं आता। हाँ, एसएसटी पार्ट अगर आपने लिया है, यानी कि 60 नंबर की जो सोशल साइंस आती है, उसमें कुछ पार्ट कह सकता है हल्का फुल्का, लेकिन वो भी पूरा कॉन्सेप्चुअल बेसिस था। मतलब मुझे तो लगा था वो पता नहीं कितनी सारी डायनेस्टिया वायनेस्टिया ना पूछ ले कोई, लेकिन पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल बेसिस था। चाहे मैं पेपर 1 की बात करूँ या पेपर 2 की बात करूँ। पेपर 1 के लिए तो मैंने ऑलरेडी, मेरे नीचे अकेडमिक चैनल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे सारे जितने भी नोट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया ना, उनमें से डेफिनेटली कि एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। इंडिया का मैप ज़रूर देख के जाना कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। यूनियन टेरिटरीज हो गई आपकी, स्टेट्स वगैरह हो गई। और अगर बात करूं और इम्पॉर्टेंट पैसेज जो थे, पैसेज इजी आ रहे हैं लैंग्वेज में, दोनों हिंदी इंग्लिश में। बाकी कॉन्सेप्चुअल तो सारा ही स्ट्रीम आ रहा है, चाहे ईवीएस की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें, पेडागॉजी सब में ही मतलब थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल बेसिस है। बाकी कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट देख लेना और पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का देख लेना। बाकी एक क्वेश्चन और जो डायरेक्शन वाला होता है कि अगर ये स्टेट यहाँ पे पढ़ रहा है तो उसकी डायरेक्शन किस हिसाब से होगी, डायरेक्शन बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी तो कॉन्सेप्शन बेसिस था। और पेपर 2 की मैं बात करूँ तो हाँ, पेपर 2 थोड़ा सा पेपर 1 के कंपेयर में थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। अब डिपेंड करता है भैया, क्लास लेवल भी तो ज़्यादा है। तो पेपर 1 ईजी आ रहा है, ईवीएस पोर्शन भी अच्छा खासा था। मतलब हाँ, ये कि सिलेबस आप अच्छे से गो थ्रू जाइए, और अगर एनसीईआरटी में वो एक शब्द भी दिया है तो उस शब्द के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। जैसे बचेंद्री पाल, उनने एवरेस्ट कब चढ़ा, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, और भी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके चैप्टर में दी गई हैं उनको माइन्यूटली पढ़िए। मतलब एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ के जाइए और उसमें जो पॉइंट्स दिए उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। तो ये था। और बाकी जो एनालिसिस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है मेरे, उसमें वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, इनफैक्ट टॉपिक लिस्टेड है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, एनईपी एनसीएफ ये भी ज़रूर पूछा जा रहा है किस चीज़ पे फोकस करते हैं और इस पॉलिसी में कितना क्या था, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं कह सकती हूँ आउट ऑफ द बॉक्स अगर कह सकते हैं, तो वो कुल मिलाकर 10% का एवरेज होगा अगर 100 में से लेते हैं तो। लेकिन बाकी पूरा सिलेबस बेस्ड है, तो आप ज़रूर जाइए, पेपर तैयारी कीजिए अगर आपका नहीं हुआ है। और अगर हो गया तो अच्छी बात है। केवीएस की तैयारी कीजिए, केवीएस के वीडियोज़ भी जल्दी बैच में मैं लेके आने वाली हूँ। तो अब आज दिन तो ऑलमोस्ट पूरा एक तरीके से ख़त्म ही हो गया है। फिर मिलती हूँ कल आपसे एक नए किस्से और कहानी के साथ, ब्लॉग के साथ। तो आखिर पेपर निपटा है तो लेट्स से अब कुछ व्लॉगिंग करते हैं आप लोगों के लिए। तो मिलती हूँ आपसे कल।
तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज नेक्स्ट डे है। कल तो ज़्यादा कहीं गई नहीं थी तो मैंने व्लॉग भी नहीं किया। पेपर था, पेपर मुझे ध्यान नहीं, मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई पेपर में। अगर आप सीटेड एस्पिरेंट हो और अगर आप पेपर दे रहे हो तो प्लीज़ ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में ना पहले तो क्या होता था कि सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 का आंसर्स भी 1 2 3 4 फॉर्म में ही होते थे। लेकिन जब आप आंसर्स में टिक करने जाओगे तो वो जम्बल करे हुए, यानी कि अगर आपके दिमाग में तो ये था कि हाँ ये पहला वाला ऑप्शन था तो आपने नीचे 1 ऑप्शन पर कर दिया, बट उस 1 की जगह पे वहाँ पे बगल में 4 लिखा हुआ होगा। तो वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके नंबर गए डेफिनेटली। तो वो ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। और अभी तक मैं कल तक बहुत अच्छी खासी धूप आई थी 2 दिन, और अब यहाँ पूरा बारिश आने का मौसम हो चुका है। एंड इनफैक्ट छोटी छोटी बूंदें पड़नी भी शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हो मेरे आज बहुत सारे प्लान थे, बट अब बारिश के चक्कर में, वैसे भी मौसम विभाग ने तो बताया भाई आजकल तो जो बताते हैं वो हो ही रहा है। थोड़ी देर में आज कल परसों 2-3 दिन बरखा दिखा रखी है, देखते हैं फिर हमारा काम कैसे होता है। तो बाकी अपलोड्स जो होंगे एकेडमिक में वो तो अब रेगुलर बेसिस पे आएंगे, और व्लॉग भी मैं कोशिश करूँगी डेफिनेटली कि 2 दिन में एक व्लॉग तो मैं आप लोग के लिए डेफिनेटली लिख के आऊँ। बाकी देख सकते हो मतलब आपको तो बारिश पड़नी शुरू हो चुकी छोटी छोटी, और ये हैं बगुले खेत में आते हैं जो कीड़े वेड़े खाने के लिए, अर्थवॉर्म्स के, जो बेसिकली हमारी सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। और लोगों ने खेत में पानी वानी भी लगा दिया ये सोच के कि बरखा नहीं आ रही है, बहुत दिनों से धूप हो रही है, और यहाँ गन्ना कटाई हो चुकी है। तो मैं आपको एक ट्यूब के बारे में बता रही हूँ, जेल के बारे में, जिसको भी हैवी ज्वेलरी पहन रही होती है, स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर द गर्ल्स। और आपको अगर कोई भी हैवी ज्वेलरी पहननी होती है, स्पेशली इयरिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत हैवी इयरिंग्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे कानों में क्या होता है कि हल्का सा कभी ब्लीड भी हो जाता है और बहुत वेट लगता है। तो ये परफेक्ट सोल्यूशन है उसका। ये जेल का नाम मैं यहाँ पर मैंशन भी कर रही हूँ, आप इस जेल के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये सिर्फ एक्सटर्नल पर्पस के लिए, यानी कि सिर्फ अपने कान पे लगाओ, यानी कि इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता भी दूंगी अपनी अपकमिंग वीडियोस में, बट मैं आपको नॉर्मली भी बता देती हूँ। सिंपली आपको इसको ईयरिंग लगाने से पहले अपने ईयर पे, जहाँ पे आप ईयरिंग्स लगाते हो वहाँ पे वाले पोर्शन पे हल्का सा जेल लगाना है, उसको रब करना है, एंड 1 मिनट तक ही बस, उसके बाद आपको ये अप्लाई कर देना है। तो ये सोल्यूशन आप लोग के लिए बेस्ट है अगर आप हैवी इयरिंग्स किसी दिन भी कैरी करते हो। तो ये अप्रॉक्सीमेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये समथिंग इसका नेम भी है, और आप इसके हमेशा ना कोई भी मेडिसिन या कुछ भी लेते हो तो इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट है। आराम से आपको तकरीबन 30 से 40 रुपये का मिल भी जाता है, यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है 39 रुपीज़। बट मेक श्योर आपको कोई स्किन एलर्जी या स्किन इशू ना हो, अन्यथा आप पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही इस जेल का यूज़ करना, ऐसे ही मत कर देना। तो अगर कोई स्किन इरिटेशन प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड कोई एलर्जी है तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और उससे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए ये आपकी स्किन के हिसाब से ठीक भी है या नहीं है। तो मौसम अभी ठीक हो चुका है और हम जा रहे हैं रामनगर। अगर टाइम मिला तो रामनगर का ब्लॉग कर पाऊंगी, छोटा मोटा अगर जितना हो पाया, बाकी तो फिर किसी और दिन करेंगे रामनगर का ब्लॉग। तो मौसम अभी बढ़िया है तो निकलते हैं मार्केट को, कुछ काम निपटाने हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। और मैं मार्केट पहुंच चुकी हूं। मैं फ़िलहाल इरफान की शॉप में हूं रामनगर। यहाँ पे आपको मोस्टली कॉस्मेटिक का सारा आइटम मिल जाता है। मम्मी को लेनी थी चूड़ियाँ, तो हमारे चूड़ी वाली शॉप पे। नहीं कत्था होता है, कत्था भी खांसी के लिए अच्छा होता है ना भैया। और ये हाँ हमें कत्था थोड़ी खाना। अरे तो सही है, कत्था भी पड़ गया उसमें। पहले से यहीं पर ही दुकान है ना खान की। गीले भी तो अच्छे हो जाते होंगे, ये बिक जाएंगे कल तक बिक जाएंगे। अच्छा है फिर तो सही है। हो रखा है ये वाले भेज देख ले, चेक कर ले।
मिक्स हमारे साइड पता पैकेट बने नहीं दी तेरा लोअर से तो और कितने जा 5 किलो खा दो। मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और अब मैं आप लोग के साथ एक अपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ जो मुझे रिसीव हुआ है सदर बाज़ार दिल्ली रुई मंडी से अनूर ज्वेलरी का। और इनके मुझे एडी की ज्वेलरी काफ़ी पसंद आती है, इनके पास बहुत अच्छा स्टफ़ है। मैं इनका नीचे डिस्क्रिप्शन पे चैनल भी मेंशन कर दूँगी और नेम भी और कॉन्टैक्ट भी, आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आपको ट्रस्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टफ़ मिलेगा। ये बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं एंड आपको मैं बताती हूँ उसमें क्या है। टन तो इसमें कुछ सेट्स हैं जो इसी के अंदर है। तो मैं ब्यूटीफुल सा नेकलेस आपको वेयर करके दिखाती हूँ। वैसे तो ये मेरी ड्रेस के साथ अभी फ़िलहाल कुछ और लुक आएगा, बट फिर भी आप देख सकते हो समथिंग ऐसा है, इस तरीके का। फ़िलहाल ये इनर वगैरह पूरे लुक से उतना लुक नहीं आ पा रहा है, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है। ये बहुत प्यारा आपका गला कवर करेगा, मतलब बहुत ही अच्छा। मैं जल्दी ही इनके साथ डिफरेंट वीडियोज़ आप लोगों के साथ ज़रूर लेके आऊँगी, तो आप देख सकते हो। और इसकी इयररिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपको इसकी इयररिंग्स भी इस तरीके की बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी क्लासी सी। मैं इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी एंड मैं अपने अपकमिंग व्लॉग्स में इन ज्वेलरीज को कैरी करूंगी सो दैट कि आपको इनका प्रॉपर लुक समझ में आए। इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा पीस है ये वाला भी। तो इनके साथ इनके रिव्यूज़ भी मैं शेयर कर सकूँ वेयर करने के बाद कैसे लग रहे हैं। ये इसकी इयररिंग्स है 3 स्क्वायर बॉक्स में, बहुत ही प्यारी सी। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये रूबी रेड है। ये बहुत ही प्यारी इयररिंग्स हैं, इस तरीके से आएंगी, बहुत ही प्यारा पीस था। ये नेक पीस अपने आप में ही मतलब लेकिन इसी कितना ब्यूटीफुल है भाई, मतलब मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि जो ये कलर होता है ना ये मोस्टली आउटफिट में आपका चल जाता है इस तरीके का। अच्छा है ना। और इसकी जो इयररिंग्स थी वो भी बहुत प्यारी हैं, सुंदर सी हैं। मैं डेफिनेटली इनको वेयर करके आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरीके का ये चोकर वाला जो आपका चलता है समथिंग, इसको आप ऐसे ऐसे नेक पे आता ना, ये बहुत प्यारा लुक देता है। अगर आप वी शेप का ब्लाउजेस वगैरह कैरी कर रहे हो तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा ये वाला। इसके साथ इयररिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ इयररिंग्स भी बहुत सुंदर सी क्लासी सी है, सिंपल। बाकी तो इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है एंड मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी जिसमें मैं अनूर ज्वेलरी से जो मैंने जितना भी कलेक्शन लिया है, मतलब मेरे पास है, वो मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी, शेयर करूँगी। एंड अभी तो इस विंटर आउटफिट में तो उतना आपको समझ क्लैरिटी नहीं हुई होगी, बट फिर भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैं नेक्स्ट टाइम उस तरीके का आउटफिट कैरी करूँगी जिसमें वो ज्वेलरी जाए एंड जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो बाकी पिक्चर्स से रिलेटेड मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे रही हूँ, वहाँ पे जल्दी ही मैं इन ज्वेलरी के रिगार्डिंग डिफरेंट आउटफिट के हिसाब से वीडियोस अपलोड करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय। हाँ, और अगर कुछ और हुआ शाम को कुछ भी अगर मेरे पास टाइम रहा, वैसे तो आजकल टाइम की बहुत शॉर्टेज है, बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो मैं कुछ और ऐड ऑन कर दूँगी, वरना फिर आज के लिए तो इतना ही है। मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।